Dear student, today from section 1 we are going to see 1.3 the call of the soil, a saint of rice. It is written by Venkat Iyer. Let us see first the brief introduction of our author. वेंकटेश्वरन अय्यर और वेंकट अय्यर, जो वेंकटेश्वरन अय्यर उनका नाम है, उन्हें वेंकट अय्यर इस नाम से भी जाना जाता था। बॉर्न इन 1966, जिनका जन्म 1966 में हुआ। वेंकटेश्वरन वेंकट अय्यर इज़ अ साइंस ग्रेजुएट एंड अ सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल। वो एक साइंस ग्रेजुएट थे जिनका ग्रेजुएशन साइंस फैकल्टी से हुआ था, एंड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एक प्रमाणित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्यावसायिक प्रोफेशनल भी वो थे। ही लास्ट वर्क विथ IBM इन मुंबई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने उनका जो अंतिम काम है IBM के साथ, मुंबई में IBM जो एक कंपनी है, हमें पता है IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो एक कंपनी है उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे भी काम किया था फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। जो सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट के लिए, उपकरणों के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम भी किया था। आफ्टर 17 years in the industry, in the IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in दहानू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो उन्होंने जो IT इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो इंडस्ट्री है, उसमें 17 साल काम करने के बाद उन्होंने 2004 में 2004 में वो जॉब जो है वो काम उन्होंने क्विट कर दिया, उसे छोड़ दिया। क्यों? टू लिव ऑन हिज ऑर्गेनिक फार्म इन फेट विलेज इन दहानू तालुका, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पालघर जिले में जो दहानू नाम का तालुका है उसमें उनका जो पेट नाम का छोटा सा गांव था, वहाँ पे उनका जो खेत था, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया। हिज बुक मूंगवर माइक्रोचिप्स ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेची टू फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 years। तो उनका जो एक बुक है जो उन्होंने लिखा हुआ है, जिसका टाइटल है मूंगवर माइक्रोचिप्स। तो मूंग और माइक्रोचिप्स नाम का उनका जो बुक है हमें क्या बताता है? ट्रेसेस हिज ट्रांजिशन फ्रॉम टेची टू फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 years, कि जो 15 से लेकर 17 साल उन्होंने एक IT इंडस्ट्री में काम किया एज ए टेक्नीशियन, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे। तो इस तरह से उनका एक टीचिंग मीन्स टेक्नीशियन से जो फार्मर में जो ट्रांजिशन उनका हुआ, जो परिवर्तन हुआ, वो बताने का काम, ट्रेस करने का काम एक बुक करता है जिसका नाम है मूंगवर माइक्रोचिप्स। इट वॉज नॉट अ करियर चेंज बट अ लाइफ स्टाइल चेंज आई वॉज लुकिंग फॉर, ही सेज अबाउट हिज डिसीजन टू शिफ्ट टू द क्वाइटर एनवायरंस ऑफ अ विलेज। कि यहाँ पे वो क्या कहते हैं, उनका जो डिसीजन था, निर्णय था कि एक विलेज का, एक जो ग्रामीण भाग होता है, खेड़ा होता है, तो उसका जो क्वार्टर एनवायरंस होता है, जो शांत प्रकार का जो वातावरण होता है, उन्होंने उसमें जो शिफ्ट किया था। एक पहले वो सिटी में रहते थे, मुंबई में रहते थे, टेक्नीशियन का या प्रोजेक्ट मैनेजर का काम करते थे, वहाँ से वो अपने विलेज में चले गए। तो ये जो शिफ्ट था, ये जो चेंज था, जो एक शिफ्टिंग उन्होंने किया था, तो उसके बारे में वो क्या कहते थे? वो कहते हैं कि इट वॉज नॉट अ करियर चेंज। ये एक करियर चेंज वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई मैंने करियर चेंज किया, करियर चेंज से रिलेटेड नहीं था। तो क्या था? बट अ लाइफ स्टाइल चेंज आई वॉज लुकिंग फॉर। ये बात रिलेटेड थी लाइफ स्टाइल चेंज के साथ, जो जीवन जीने की शैली है, पद्धत है, उसमें परिवर्तन, उसमें बदल, विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी तलाश मुझे थी। मैं ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, इसलिए करियर चेंज नहीं था, एक लाइफस्टाइल का चेंज था जो मैं चाहता था, ऐसा वो कहते हैं। ही इंसिस्टेड ऑन प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग फ्रॉम द आउटसाइड, मीन फ्रॉम द बिगिनिंग, कि एकदम शुरुआत से ही वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो करने के ऊपर इंसिस्ट करते हैं, उसका आग्रह वो करते हैं। ही वॉज रिसोल्यूट इंस्पाइट ऑफ न्यूमरस चैलेंजेस विच ही फेस्ड, कि इसमें उन्होंने बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उसको भी फेस किया, लेकिन
कैसे थे वो? ही वॉज रिसोल्यूट, फर्म थे, उस अपना जो भी उनका निश्चय था ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, उसके ऊपर वो फर्म थे, उनका निश्चय स्ट्रांग था। टुडे नॉट ओनली डज ही डिलीवर लेक्चर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज वो सिर्फ ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसके ऊपर सिर्फ लेक्चर ही नहीं देते थे, मतलब भाषण ही नहीं देते, बट ऑल्सो हैड ज्वाइन हैंड्स विथ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड एनजीओज वर्किंग इन द ऑर्गेनिक फील्ड टू प्रोपोगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू इंश्योर दैट the land at least is not ravaged. Ravaged means to lay waste. Ravage means to lay waste while they try to make a living out of agriculture. तो आज सिर्फ उसके ऊपर लेक्चर ही नहीं देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भाषण ही नहीं देते, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले जो किसान हैं, जो एनजीओज हैं, इस तरह के लोगों के साथ वो हाथ मिला के काम करते हैं। एंड टू प्रोपोगेट ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रसार करने के लिए, टू प्रोपोगेट मीन्स टू स्प्रेड उसको स्प्रेडिंग करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए आज वो काम करते। एंड टू इंश्योर दैट द लैंड एटलीस्ट इज नॉट रेविज्ड वाइल दे ट्राई टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर, कि जो किसान है उसकी जो लाइफ है, लिविंग है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होती है, और ये लाइफ जीते जीते, अपना लिविंग जीते जीते वो कहीं वो जो ज़मीन है, अपना जो फार्म है, उसे रेविश तो नहीं कर रहे, उसे खराब तो नहीं कर रहे, तो इस बात का इंश्योरमेंट एक हम कहते हैं इंश्योर, एक खातरी भी वो करते हैं। सो लेट अस सी द टेक्स्ट, द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस इन डिटेल। द फर्स्ट क्रॉप, it was April 2004. I stood in the middle of the lush green field. Lush means एकदम, यहाँ पे हम कह सकते हैं एकदम ताज़ा हरा भरा, ठीक है। लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग मीन्स ग्रीन ग्राम एंड लुक अराउंड मी। तो राइटर वेंकट अय्यर बता रहे हैं कि इट वॉज अप्रैल 2004, कि ये अप्रैल 2004 का समय था। आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग एंड लुक अराउंड मी। तब मैं, मेरा जो खेत है जिसमें मैंने मूंग मतलब ग्रीन ग्राम बोया हुआ था, उस फील्ड में, उस फार्म में जो कैसा था, एकदम लश ग्रीन था, एकदम हरा भरा ताज़ा था, उसमें मैं खड़ा था और मैं क्या कर रहा था, लुक्ड अराउंड मी, मैं अपने आजू बाजू में देख रहा था। इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज एंड द स्काई वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज। तो ये समय कब का था? इट वॉज जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय होने के पहले का समय ये था। और जो स्काई है, जो आकाश है, इट वॉज टर्निंग अ ब्राइट ऑरेंज, थोड़ा ब्राइट ऑरेंज वो हो रहा था, ऑरेंज कलर का, जब सूरज उगने के पहले जिस तरह का कलर स्काई में आता है। द ग्राउंड वॉज डैम्प, जो ग्राउंड था कैसा था, इट वॉज मॉइस्ट, ह्यूमिड, थोड़ा गिल्ला था। एंड द लीव्स वेयर शाइनिंग विद ड्यू, जो लीव्स है पेड़ पौधों के जो पत्ते, दे वर शाइनिंग विद ड्यू, जो उसकी बूंदे है उसके ऊपर गिरी हुई थी, उससे वो चमक रहे थे। माई बेयर फीट वेयर मडी एज आई वॉक अराउंड जिंजरली इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स। और मेरे जो पैर थे, आई वॉज बेयर फिट, मैंने अपने पैरों में कुछ भी पहने हुआ नहीं था। इट वॉज मडी, वो मडी थे, मिट्टी से भरे हुए थे। एज आई वॉक अराउंड जिंजरली, जिंजरली मीन्स वेरी कॉशियस और केयरफुल, कि एक केयरफुलनेस के साथ मैं वहाँ पे चल रहा था। इंस्पेक्टिंग द प्लांट्स, और मेरे जो प्लांट्स है, मूंग के जो प्लांट है, उनको मैं देखते हुए, उनका इंस्पेक्शन करते हुए, उनको देखते हुए, निहारते हुए मैं चल रहा था। अराउंड मी वेयर रोज ऑफ चिक्कू ट्रीज एंड बिलो अ डेंस फॉलिज ऑफ मूंग। तो मेरे आजू बाजू में क्या था, वेयर रोज ऑफ चिक्कू ट्रीज, कुछ चिक्कू, जो चिक्कू के जो पेड़ है उनके मतलब रोज थी, कुछ लाइनें थी। एंड बिलो अ डेंस फॉलिज ऑफ मूंग, और नीचे, उसके नीचे एक डेंस, एकदम घना ऐसा जो फॉलिज ऑफ मूंग, मूंग का फॉलिज का मतलब होता है द लीव्स ऑफ अ ट्री और अ प्लांट, कि बहुत घने ऐसे पत्ते आए हुए जो मूंग के जो है वो पौधे वहाँ पे थे। एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क फॉर एनीथिंग मोर, कि उस समय मैं और कुछ चीज़ की डिमांड भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो अब वहाँ पे सब कुछ था। द मूंग प्लांट्स नॉट मोर देन 2 फीट टॉल, जो मूंग के प्लांट थे वो 2 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। हैड ग्रीन पॉट्स हैंगिंग आउट, तो उनके ऊपर जो ग्रीन पॉट्स है वो लटक रहे थे। पॉट्स मतलब क्या, लॉन्ग सीड्स कंटेनर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मूंग की फलियाँ। पॉट्स मीन्स मूंग की फलियाँ। तो
तो जो भी लॉन्ग सीड कंटेनर होते हैं, फलियाँ होते हैं, उसे कहते हैं पॉड्स। तो इस तरह के जो पॉड्स है, फलियाँ है, उसके ऊपर लटक रही थी। द पॉड्स वेयर नॉट एट राइप, जो पॉड्स थी, फलियाँ थी, अभी पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी। एंड देर वॉज अ लाइट फस ग्रोइंग ऑन देम, उनके ऊपर थोड़ा हल्का सा फस था। फस क्या होता है? एक फ्लफ, जब फली पूरी तरह से भरी हुई नहीं होती है या फिर एकदम प्लम्प होती है, तो फ्लफ़ी होती है, तो उसके तरह जैसे छोटे छोटे एक जिस तरह से बाल होते हैं, तो इस तरह के जो बाल है उसके ऊपर भी दिखाई देते हैं, उस फली के ऊपर, उसे कहते हैं फज या फ्लफ, उनके ऊपर था। देर वॉज स्टिल सम टाइम बिफोर द हार्वेस्ट, कि अभी भी हार्वेस्टिंग के लिए जो उसका जो हम कहते हैं, मतलब उसको काटने में अभी भी बहुत समय था। आई फेल्ट एक्जिलरेटेड और आई फेल्ट ग्लैडन, तो मुझे कैसा लगा? एकदम मैं ये देखने के बाद खुश हो गया, एकदम ग्लैडन मुझे लगने लगा। आई स्टूड वॉचिंग द सनराइज अबोव द टोरिंग ट्रीज अक्रॉस द फेंस एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस। तब मैं खड़ा होके वहाँ पे जो सनराइज़ हो रहा था, सूर्योदय हो रहा था, जो टोरिंग ट्रीज है, बड़े बड़े पेड़ थे, उसके ऊपर से सूरज ऊपर आ रहा था, ये सब मैं देख रहा था। अक्रॉस द फेंस मतलब जो फेंसिंग एरिया होता है खेत को किया हुआ वो। एंड स्लोली मेड माई वे बैक टू द हाउस, और धीरे धीरे मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी, और वो हाउस कौन सा था मेरा? इट वॉज अ वाइट स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ दिस ग्रीनरी, इस ग्रीनरी के बीच में एक सफ़ेद कलर का बना हुआ जो स्ट्रक्चर था, वो था मेरा हाउस, मतलब फार्म हाउस। उसके तरफ मैं धीरे धीरे जाने लगा। आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द ओनर ऑफ दिस लैंड एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज, तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस लैंड का, इस ज़मीन का मैं खुद ओनर हूँ, खुद मालक हूँ। एंड दैट आई वॉज लुकिंग एट माई फर्स्ट क्रॉप एज अ फार्मर, कि मेरा जो पहला क्रॉप है, जो पहली फसल है, उसे मैं एज अ फार्मर देख रहा हूँ। इस चीज़ के ऊपर मेरा अब तक भी बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास मैं नहीं कर पा रहा था। आफ्टर आई हैड पेड द एडवांस मनी फॉर द लैंड आई थॉट आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, कि उस लैंड के लिए जब मैंने एडवांस में कुछ पैसा दिया, मनी दिया, मैंने ऐसा सोचा, विचार किया कि आई वुड हैव सम टाइम टू गेट फैमिलियर विथ फार्मिंग, कि फार्मिंग के साथ फैमिलियर होने में अभी भी मुझे कुछ समय है। बट मोरू दादा द ब्रोकर हु गॉट अस द लैंड, लेकिन वहाँ पे जो मोरू दादा नाम के जो व्यक्ति थे, एक ब्रोकर थे जिन्होंने वो ज़मीन हम मुझे मिला के दी थी, हैड अदर आइडियाज़, उनके दिमाग में कुछ दूसरी ही आइडियाज़ थी। ही वॉज कीन दैट वी प्लांट मूव एट वंस, तो इस बात की उन्हें उत्सुकता थी कि हमें, उन्होंने बताया कि हमें अब क्या करना चाहिए, जो मूंग है उसे बोना चाहिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, इस बात के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, तैयार नहीं था। आई वॉज स्टिल रीडिंग बुक्स एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट वी कुड सो एंड हाउ वी शुड गो अबाउट इट। तो राइटर कहते हैं अभी भी मैं इस बात के ऊपर जो किताबें हैं, वो बुक्स ही मैं पढ़ रहा था। पढ़ के मैं ये तलाशने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या बोना चाहिए, ज़मीन में क्या सो करना चाहिए, क्या बोना चाहिए, और इसी बात के बारे में मैं वहाँ पे क्या कर रहा था, विचार कर रहा था। मोरू दादा वॉज क्वाइट फर्म, लेकिन जो मोरू दादा है वो अपने बात के ऊपर एकदम फर्म थे कि मैं जो है वो मूंग ही वहाँ पे बो। ही सेड द सीजन वॉज राइट फॉर सोइंग मूंग एंड द बेस्ट सीड्स वेयर अवेलेबल इन सूरत इन द एग्जिस्टेंट स्टेट ऑफ गुजरात। तो मोरू दादा ने मुझे बताया कि ये जो सीज़न है मूंग सोइंग के लिए, मूंग बोने के लिए एकदम बेस्ट सीज़न है, अच्छा सीज़न है, और उसके जो अच्छे बीज है वो भी जो गुजरात स्टेट है, राज्य है हमारे पास में जो राज्य है, तो उस राज्य में जो सूरत शहर है वहाँ पे उसके जो बीज है वो बीज अवेलेबल है, ऐसा मोरू दादा ने बताया। आई मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग। तो राइटर कहते हैं मैं जल्दी ही सूरत चला गया और वहाँ से 10 किलोग्राम जो मूंग के सीड है, बीज है, वो मैंने खरीद के मैंने लाया। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू फ्लो द लैंड एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस। तो मोरू दादा ने क्या किया, उनके पास जो ट्रैक्टर था वो रेंट से मुझे दिया, भाड़े से मुझे दिया, और अपने ट्रैक्टर के मदद से सारे जो फार्म है उसमें उन्होंने मूंग को बो दिया। A few days later, we were overjoyed to see
टाइनी ग्रीन लीव्स, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, छोटे छोटे, टाइनी ग्रीन लीव्स, कि कुछ दिनों बाद ही हमें छोटे छोटे जो हरे रंग के पत्ते हैं वो पत्ते हमें दिखाई देने लगे। आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोइंग बिफोर एंड आई वॉज थ्रिल एट द साइट, कि इसके पहले मैंने जो मूंग है ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा था। और ये देख के आई वॉज थ्रिल एट द साइट, ये देख के एक एक्साइटमेंट, एक बहुत खुशी मुझे हुई। इट वॉज द सेम थ्रिल I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vileparle in Mumbai। तो वो कहते हैं ये उसी प्रकार की एक्साइटमेंट थी, उसी प्रकार की खुशी थी, किस प्रकार की, जब मैं छोटा था और मुंबई में विलेपार्ले में रहता था रेलवे क्वार्टर्स में, वहाँ पे मैंने पहला हिबिस्कस का जो प्लांट है वो लगाया था और वो ब्लूम हुआ गया था, उसके ऊपर बहर आया था। तब जो एक्साइटमेंट मुझे हुई थी उसी प्रकार की एक्साइटमेंट आज भी थी जब मैंने पहली बार अपने मूंग को ग्रो होते हुए देखा। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस, कि मोरू का जो एडवाइस मैंने यहाँ पे लिया था, उसने दिया हुआ जो भी एडवाइस है वो लिया था, इसके लिए मैं उसके प्रति कृतज्ञ था, ग्रेटफुल था। द नेक्स्ट थिंग मोरू दादा वॉन्टेड टू डू वॉज स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स ऑन द प्लांट। तो दूसरी चीज़ जो मोरू दादा चाहते थे कि मैं करूँ वो थी कि उस प्लांट के ऊपर कोई पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होता है उसका स्प्रे मैं करूँ, ये मोरू दादा चाहते थे। ही क्लेम दैट इट वुड गिव अ हायर यील्ड, उन्होंने ऐसा क्लेम भी किया कि स्प्रे करने के बाद हमें अच्छा जो यील्ड है उत्पन्न है उससे अच्छा क्रॉप हमें मिलेगा, अच्छी फसल हमें मिलेगी। दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू, लेकिन ये वो चीज़ थी जो हम नहीं करना चाहते थे, स्प्रे वगैरह जो पेस्टिसाइड्स का जो स्प्रे है वो हम नहीं करना चाहते थे। वी वेयर क्लियर दैट वी वुड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू हिम। तो इस बात हमारे मन में एक स्पष्ट थी, हम कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहते थे और यही बात हम उसे एक्सप्लेन करके बताना चाहते थे, मोरू दादा को बताना चाहते थे। ही रिएक्टेड एज इफ़ वी हैड सजेस्टेड हराकिरी, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, एज इफ वी आर सजेस्टेड हराकिरी। हराकिरी मीन्स क्या, अ फॉर्मल वे ऑफ किलिंग यूर सेल्फ बाय कटिंग ओपन योर स्टमक विद अ स्वॉर्ड, कि खुद के ही पेट में छुरी जो है, एक तलवार जो है वो भोंक देना, है ना, तो खुद को ही मारना, इस तरह का मतलब एक्सप्रेशन के साथ वो हमारे तरफ देख रहे थे कि जैसे हम ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि खुद को ही खुद के हाथों से मार डालो। तो इस तरह से मोरू दादा रिएक्ट कर रहे थे। इट टुक अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू इंश्योर दैट मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स ऑन द फार्म। तो इस तरह से मोरू दादा को कन्विंस करने के लिए, ये बात समझाने के लिए, उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे ये बात समझाने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, और लास्ट में राइटर का कहना है कि हमने उसने कन्विंस किया इस बात के लिए, हमने उन्हें समझाया कि हमें कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करना है। दे रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रे। पहले तो वो इस बात के ऊपर नकार दे रहे थे कि स्प्रे करने के बिना किस तरह से जो क्रॉप है, वो फसल है, किस तरह से ग्रो करेगी, ये समझने के लिए ही वो इनकार कर रहे थे। लेकिन राइटर ने फिर क्या किया, तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट एवरीवन हैड टोल्ड अस, नेचर डिड हर जॉब एंड सी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन। तब लेखक कहता है, तो मैंने उनको समझाया कि नेचर जो है क्या करता है, डिड हर जॉब एंड नीड नो ब्राइब टू गेट द वर्क डन। नेचर जो है अपना जो काम है बहुत अच्छे तरीके से करता है, और वो काम करने के लिए उसे किसी ब्राइब की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ब्राइब क्या होता है एक्चुअली, ब्राइब इज मीन्स मनी और गिफ्ट ऑफर्ड समवन टू एक्ट अकॉर्डिंगली, कि हम चाहे वैसे काम करना चाहिए, इसलिए किसी को पैसे देना, जिसे हम लाच कहते हैं, लुचपत कहते हैं, एक प्रकार का जिसे हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं। तो इस तरह की कोई ब्राइब नेचर नहीं मांगता है अपना काम करने के लिए, वो अपना काम करता है। इस तरह का कुछ बातें राइटर ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सुन इट वॉज हार्वेस्ट टाइम, कि क्या हुआ, जल्दी वहाँ पे हार्वेस्टिंग का टाइम आया, जो फसल है पक गई थी उसे निकालने का समय आया। एंड वी मैनेज अ रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स, और हमें बहुत ही अच्छे मतलब 300 किलोग्राम, जिसे हम 3 क्विंटल कहते हैं, इतनी फसल उपज वहाँ पे हमें मिली। एंड मूंग की एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग एंड विथ इट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि एक बहुत सारे मूंग,
बहुत सारे जो मूंग है, मूंग की उपज हमें वहाँ पे मिली, और इस चीज़ की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. तो राइटर कहते हैं अब एक बात सर्टेन थी, एक बात तय थी, निश्चित थी कि जो लैंड है, जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, अच्छी है, एंड दैट इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स विदाउट केमिकल्स, और केमिकल का यूज़ करे बिना वहाँ पे जो फसल है वो उगाना या फिर अच्छी उपज लेना पॉसिबल था. ये भी बात जो है एकदम क्लियर हो गई. इट वॉज अ मेजर मॉरल बूस्टर, कि ये जो चीज़ थी, ये जो फसल, मूंग की फसल हमने निकाली थी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था. ये क्या था? इट वॉज अ मेजर मॉरल बूस्टर, एक खास प्रमुख प्रकार का एक मॉरल बूस्टर था, एक मानसिक धैर्य बढ़ाने वाला ये बात थी. सो स्टूडेंट, टुडे we will stop here. The remaining part of the call of the soil, a scent of rice, we will see in our next lecture or next video. Thank you.